जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पेट की हमारी एक सीरीज चल रही है इंग्लिश की, जिसको आप लोग बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। और आज मॉक नंबर 37 है। जैसे आप लोगों ने कहा था कि अब टॉपिक वाइज लेके चलिए, मॉक 30 हम लोगों ने कर लिए, तो हम लोग टॉपिक वाइज ही लेके चल रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो वहाँ से कवर हो सकते हैं, और हाँ, आपके लेवल को ध्यान रखते हुए, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं कि वो पेपर में आता ही ना हो, वो लेवल लेकर के चल रहे हैं कि जो आपके पेपर में बिल्कुल हूबहू पूछा जाएगा। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। अगर आपको क्लासेस का शेड्यूल नहीं मालूम है तो यहाँ से क्लासेस का शेड्यूल आप नोट कर लीजिए कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स आपके लिए क्लासेस लेकर के बैक टू बैक आता रहता है। बात करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। और आपको अगर कोई पर्सनल चीज़ों पे चैट करना है, पर्सनल आपको कम्युनिकेट करना है, कोई आपको चीज़ें सजेस्ट करनी है, आपको कुछ और भी चीज़ें हेल्प चाहिए, तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। प्रॉबली आप इंस्टाग्राम पे करिए, वहाँ पे हम आप लोगों से क्या करेंगे, बातें कर लेंगे। ठीक है। बात हम करें, हमारे पास 2 एप्लीकेशन है। एक हमारा ऐप रेविंग्स है, दूसरा काबिल है। रेविंग्स और काबिल दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। दोनों पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आप जा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत क्विज़ हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को और सिस्टमेटिक वे में ले जाना है और स्मूथ वे में ले जाना है, क्योंकि हम खुद से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपने एक बहुत अच्छी बुक सुनी होगी लूसेंट, उसका पेड बैच है पूरा का पूरा। आप कोई एक सब्जेक्ट 199 में ले करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगी, और 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जाएगा। डाउट क्लियरिंग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही कम चार्जेस में। एनडीए जिन लोगों का मकसद होता है कि हम भी सेना में अधिकारी बने, तो उनके लिए हम बता दें कि 6 मंथ का जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है वो इस समय कितने में है, 3000 रुपये में है। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। इसमें जो भी आते हैं, मैथ में जीएटी है, मैथ है, सब कुछ होगा, पूरा का पूरा होगा। और वो भी पूरा वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब वो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया गया है। 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें एक्सरसाइजेज हैं, आपको डाउट क्लियरिंग होगी, इंडिविजुअल मेंटरशिप होगी। मान लीजिए आपको इंग्लिश की दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं अगर कोर्स बनाया हूँ, मैंने कोर्स बनाया है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के अगर यही कोर्स आपको लगता है 6 महीने के लिए नहीं 1 साल के लिए लेना चाहिए, तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हो जाता है कितने का, 1 ईयर का। तो इतनी सारी बातों को करने के बाद आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही साधारण चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। करना कुछ नहीं होता है, समझना थोड़ा ज़्यादा होता है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। चलो अभी शुरू कर दिया जाए इसको करना। देखो सबसे पहले देखते हैं द, तो द क्या है, डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर को एक नाउन चाहिए। नाउन क्या है, इंफॉर्मेशन। कौन सा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्या माना जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। इतनी बात हम लोगों ने कर ली कि अगर ये हमारा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अब किसी को लगेगा भाई सप्लाइड इसके लिए वर्ब आ गई है, अगर सप्लाइड इसके लिए वर्ब आ गई है तो फिर ये वर्क इसके लिए आ रहा भाई। अगर सप्लाइड इंफॉर्मेशन के लिए आ रही तो वर्क इसके लिए आ रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि सप्लाइड जो लिखा हुआ है वो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन के लिए वर्ब नहीं है। आप सप्लाइड टू अस जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे मालूम चला, द इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन, विच वन। जहाँ कहीं सेंटेंस में आप विच वन का क्वेश्चन करते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज कही जाती है। द इंफॉर्मेशन विच वन, कौन सी इंफॉर्मेशन, सप्लाइड टू अस, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इंफॉर्मेशन अगर सिंगुलर है तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वाज आएगा, ना कि वर। दूसरी बात करें, एज यूजफुल एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई। वी फर्स्ट थॉट, तो वी देखो सब्जेक्ट है, थॉट पास्ट में आ गया, इट वुड बी। तो कुल मिलाकर के गलती आपको दिख चुकी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली।
बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी ट्रेनें हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, आप ऐसे समझें, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, आप ऐसे इस बात को समझें, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे माने जाते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। अब कहीं पर अरेबियन नाइट्स लिखा गया हो, कहीं पे एवेंजर्स लिखा गया हो, कहीं यूनाइटेड नेशंस लिखा गया हो, बीमारियों के नाम मीसल्स लिखा हो, मम्स लिखा हो, ठीक है, रिकेट्स लिखा हो, गेम के नाम बैलेट्स लिखा हो, ठीक, सब्जेक्ट के नाम मैथमेटिक्स, स्टैटिक, पॉलिटिक्स, ये सब लिखा हो, ये प्रॉपर नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग हमेशा सिंगुलर आती है। तो मुंबई जो है ये कहीं ना कहीं इस फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन द राजधानी एक्सप्रेस अगर हमारा सब्जेक्ट है तो आप प्रॉपर नाउन में सिंगुलर मानिए, डू मत लगाइए, डू के जगह आपको डच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था नेम ऑफ सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आपको नेम ऑफ सब्जेक्ट जो मैं कह रहा हूँ पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो अगर मैंने कहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट, ठीक, तो हमने इज लगाया। लेकिन अगर मैं कहीं पर इसी नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले कोई पोजीशन लगा दूं, जैसे मैं कह दूं माई मैथमेटिक्स, तो मेरा मतलब माई मैथमेटिक्स का मतलब मेरा गणितीय हिसाब किताब, अब वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया कॉमन नाउन। तो अगर हमने कहा माई मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है अब ये प्लूरल हो चुका है, अब यहाँ क्या आएगा, आर, इसके बाद लगा दो वेरी पुअर, वेरी रिच, व्हाट एवर यू वांट टू से। कुल मिलाकर के नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले आप ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है नेम ऑफ सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले पजेसिव आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द अरेबियन नाइट्स आर। अब देखो मैंने अभी आपसे बोला था कि अरेबियन नाइट्स भी तो प्रॉपर नाउन है, रिकेट्स बैलेट्स भी तो प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो हम क्या करें, अगर किसी के नाम में एस लग के आ रहा है, डेफोडिल्स, एवेंजर्स, ये सब तो प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आपको आर हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वाज यू, तो चलो आई के अकॉर्डिंग तो वाज पास्ट में आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये बताना, नीदर के साथ आपको मालूम है सब्जेक्ट ये लिखा है ये, और उसके लिए वर्ब आई है ये, तो ये वाज होगा या वर होगा, ये तो समझने की ज़रूरत है। यू के अकॉर्डिंग तो हमें वर ही लगाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलगी हैव बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन। अब एट क्यों आया पहले ये समझ लो, प्लेस ऑफ गैदरिंग के लिए एट लिखते हैं, एट द मीटिंग, एट द पार्टी, एट द फंक्शन, एट द स्टेशन, इस तरीके से। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी में कलगीज, तो आप कुछ मत देखो, आप ये समझना कि जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह से इस्तेमाल होती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर वो कैसे, कहाँ, कब, क्यों का रिप्लाई है तो एडवर्ब, और अगर वो विच वन का रिप्लाई है तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद, अब प्रीपोजिशन का ये विद का, अब देखिए आप यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये हिज पार्टिकल गिज जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं इस विद का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन द फंक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट, धर्म एक्सरसाइज एवरी डे सो दैट ही मे कीप हिमसेल्फ हेल्दी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझें, लिखा धर्म एक्सरसाइज एवरी डे, तो आप ऐसे समझें धर्म क्या है, सिंगुलर है, तो एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइजेज होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। द ओनली गुड थिंग्स अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज। अब आपको पढ़ने में लगेगा कि सर दीज पेन्स है तो आर तो आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि ये जो अबाउट लिखा है प्रीपोजिशन, दीज पेन्स इन्हीं अबाउट का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा द ओनली गुड थिंग, और थिंग क्या है हमारा, सिंगुलर है, यहाँ थिंग्स नहीं लिखा है। अगर ये सिंगुलर है तो आप आर मत लिखिए, यहाँ पे आप इज का इस्तेमाल करिए। कुछ इस तरीके से चीज़ों को आपको सीखना होगा। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जब कभी सेंटेंस में आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कहीं 1/3, तो यहाँ पे 1/3 अगर हमें लिखना है तो 1/3 आएगा, लेकिन अगर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड्स आएगा। कहने का मतलब है जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये सिंगुलर, अगर यहाँ 2 है तो ये प्लूरल। इतनी बात तो कॉमन सी है।
मान लीजिए हमें कहना हुआ 1 तो हम कह देंगे 1/4, लेकिन अगर हमें कहना हुआ 2 तो हम क्या लिखेंगे 2 और इसके बाद हम लिखेंगे 4। क्लियर हुआ ना। कहने का मतलब है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उनमें हमें पहली गलती तो यहीं से देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए कहीं 2 लिखा जाए और थर्ड लिख दिया जाए तो गलत माना जाएगा, 2/3 करना पड़ेगा। बट फ्रैक्शन वैल्यू क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? हाफ बीसी में तो आ जाएगा, हाफ हाफ। फ्रैक्शन वैल्यू क्या सिंगुलर है या क्या प्लूरल है? नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आया है तो उसको आप क्या मानें? काउंटेबल का मतलब इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन लिखा गया है तो आप इनको भी सिंगुलर मानिए। इनके बाद अगर प्लूरल लिखा हुआ है तो आप इनको भी प्लूरल मानिए, दैट्स ऑल। भाई इनके बाद अगर मैं आपसे कहूं हाफ ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं 2/3 ऑफ द बॉयज तो आर लिखना पड़ेगा, 2/3 ऑफ वाटर तो इस लिखना पड़ेगा। अब देखना यहाँ से बुक जो लिखा है ना ये सिंगुलर है तो 2/3 भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको वाज लिखना पड़ेगा। अब मान लो यहीं पे बॉयज लिखा होता तो वर्ष सही था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। अब आपको कुछ नहीं समझना, आप इतना समझो, हमने अभी कुछ दिन पहले परसों कल की वीडियो में सीखा था कि जो दैट है, विच है, हु है, दैट है, विच है, हु है, ये ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। इसके पहले अगर सिंगुलर आया तो ये सिंगुलर, इसके पहले अगर प्लूरल आया तो ये प्लूरल, यही सीखा था। तो इसके अकॉर्डिंग पोएम्स लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है तो यहाँ इज नहीं, यहाँ आर होना चाहिए। लेकिन अगर कभी ओनली का इस्तेमाल कर लिया जाए, किसका इस्तेमाल कर लिया जाए? ओनली का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ध्यान रखना है पूरी की पूरी फ्रेज को यहाँ तक क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है और इस वजह से यहाँ इज ही आएगा, गलत नहीं माना जाएगा। वो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, सेंटेंस में आपको नो एरर के साथ जाना पड़ेगा। तो कौन कौन से शब्द हैं? ओनली है, जस्ट है, इवन है। अगर कभी इनका इस्तेमाल वन ऑफ के पहले हो जाए तो पूरी फ्रेज सिंगुलर हो जाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें और आज का शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोगों ने एरर को दे दिया है तो आगे वाला सेक्शन हो नहीं पाएगा। नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग पब्लिकली। अब आप ऐसे समझिएगा, नन ऑफ अस वर एबल टू कंट्राडिक्ट। अब आप ऐसे समझना कि नन ऑफ जो लिखा हुआ है ये ना तो ये सिंगुलर, इसको आप क्या मान रहे हो? आप ऐसे समझना, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग आप तो सिंगुलर लगाओगे ना। भाई आपने पढ़ा नहीं है, नन, ईच, एवरी, आपने ईच पढ़ा होगा, नो पढ़ा, नन पढ़ा होगा, नो पढ़ा होगा। ये सब क्या करते हैं? चीज़ों को बात भले ही टोटल की करें लेकिन रिप्रेजेंट एक एक को करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज के क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन थे आपने काफ़ी डिटेल में सीख लिए हैं और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। देखिए एरर का पैटर्न आपको ऐसे ही रखना होगा, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। इसी पैटर्न में आपके पेपर में क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता रहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे सजेशन है एक कि आप इसे प्लीज़ नोट किया करिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।